क्योंकि हमें तो इंसाफ चाहिए। अब हम पढ़ाई कहाँ से करेंगे, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब अब आगे की पढ़ाई अब हमारी नहीं होगी, क्योंकि मेरा सारा पढ़ाई, मेरा सारा कारोबार तो सब तो दुकान से ही था। अब वो ही नहीं रहा। अचानक से आकर के रात के 11 बजे आकर के तोड़ दिया। मैं अपनी इज्जत की फिक्र किए बगैर दौड़ती हुई आई। अगर उस वक्त मेरी इज्जत को कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती। मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे इंसाफ चाहिए। ये एक बच्ची की ख्वाहिश। क्या मांगे हैं आपकी? चाहिए। मेरी ये मांग है कि मेरी जो भी नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई हो, मेरी पढ़ाई की आगे की जिम्मेदारी ली जाए। मेरा कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, मेरा कोई सोर्स नहीं, मेरा कोई भाई कमाता नहीं है। नगर निगम तरफ से बुलडोजर चलाकर जो है दुकान को ध्वस्त कर दिया गया और इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई जो है रुक गया। और उसको रुकने की वजह से कितने परेशान हो चुके हैं ये स्टूडेंट। हमारी जितनी आशा थी पढ़ाई को लेकर के, जितने भी थे सब खत्म हो गए। अब हम कहाँ अपील करें? हम मेरी तो प्रधानमंत्री जी से यही अपील होगी कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरा बस एक यही अपील है सर, जो इस तरह से जो मैंने आपसे जो आके अपील की था, आपने जो मुझे समय दिया था सर कि एक सप्ताह बाद आपको आकर जवाब मिलेगा, वो मेरा जवाब बिना दिए हुए आपने मेरा दुकान को आकर तोड़ दिया। मेरा जो लाखों का संपत्ति, इसका भरपाई कौन करेगा सर? मेरा क्या होगा? मेरे इसी से घर रोजी रोटी चलता है सर, अब इसका क्या होगा? है कि जिन लोगों का रोज़गार है, गरीब परिवार है जो अपना भरण पोषण करता है, और देख लीजिए स्थिति इनकी कि भरण पोषण करने के लिए एक छोटी सी दुकान चला रहे थे और जिस तरह से इनकी दुकान को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। ये बता रहे हैं कि 18-20 लाख का नुकसान, उसमें 7-8 लाख रुपए का फर्नीचर था और 8-10 लाख रुपए का ऐसी उसमें सामान, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका, काफ़ी नुकसान हो गया है। तो ये गरीब परिवार कहाँ से इसको पूरा करेगा? दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम लोगों को रोज़गार की तरफ जोड़ रहे हैं, लोगों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं ताकि रोज़गार करें, और जिन लोगों का रोज़गार है उसको ही छीन रहे हैं। सर मेरा क्या होगा सर? हम तो लगभग 50 साल से पुराने से दुकान हम वो रह रहे हैं। इसका अचानक इस तरह से अगर नगर निगम अगर तोड़ देगी, मेरा पूंजी, मेरा रोजी रोटी, मेरा घर परिवार उसी से चलता है। कितना का नुकसान हुआ? लगभग मेरा 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है। भरपाई कौन करेगा इसका? अब भरपाई अब कौन करेगा? अब तो ये नगर निगम जिससे द्वारे गया है वो करेगी, या फिर वो अपना मालिक मकान करेगा। आपका दुकान को कौन ध्वस्त किया? मेरा ध्वस्त को नगर निगम के द्वारा की गई है। भरपाई कौन करेगी? भरपाई अब वही, अब नगर निगम ने बताया कि इसका मेरा क्या होगा। आधी रात को 11 बजे रात को मेरा दुकान को तोड़ दिया गया। जब हमें पता चला तो मेरा भाई लोग सभी भाई लोग दौड़ गए और मुझे पता नहीं था। मैं अकेली सुनसान रास्ते से मैं अकेली आई हूँ। मेरी इज्जत पे भी कुछ हो सकता था, मैंने उसकी फ़िक्र किए बगैर मैं दुकान आई। जब तक मैं पहुँची वहाँ, तब तक तो मेरा दुकान भी गिर चुका था। एक एक पाई जोड़ कर के कैसे उस दुकान को संभाल करके हम लोग अपना भरण पोषण करते थे। मैं उसी से पढ़ती थी, मेरा सब कुछ उसी से चलता था। मेरा भाई लोग अभी कोई भी इतना एबल नहीं है कि वो अभी कमा सके, बहुत ज़्यादा अर्न कर सके। मतलब पढ़ाई कर आप जॉब लेना चाहते थे, अच्छा जॉब लेना चाहते थे, और अब वो जो है नगर निगम तरफ से बुलडोजर चलाकर जो है दुकान को ध्वस्त कर दिया गया और इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई जो है रुक गया। और उसको रुकने की वजह से कितने परेशान हो चुके हैं ये स्टूडेंट। हमारी जितनी आशा थी पढ़ाई को लेकर के, जितने भी थे सब खत्म हो गए। अब हम कहाँ अपील करें? मेरी तो प्रधानमंत्री जी से यही अपील होगी कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें तो इंसाफ ही चाहिए ना। हम आपके भी तो हैं, हम भी तो हैं आपके नागरिक, तो हमें इंसाफ चाहिए। हम आपको वोट देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हमारे लिए लड़ेंगे, हमें इंसाफ देंगे, क्योंकि हमें तो इंसाफ चाहिए। अब हम पढ़ाई कहाँ से करेंगे? अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब अब आगे की पढ़ाई अब हमारी नहीं होगी, क्योंकि मेरा सारा पढ़ाई, मेरा सारा कारोबार तो सब तो दुकान से ही था। अब वो ही नहीं रहा। अचानक से आकर के रात के 11 बजे आकर के तोड़ दिया। मैं अपनी इज्जत की फिक्र किए बगैर दौड़ती हुई आई। अगर उस वक्त मेरी इज्जत को कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती। अभी आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? नगर निगम का तो बुलडोजर आके यहाँ पे खड़ा हुआ था ना, किस पे आरोप लगाइएगा? नगर निगम वाले का ये कसूर है कि उन्हें एक नोटिस और आदेश में फ़र्क होता है। से पहले बताना चाहिए। नोटिस और आदेश में फ़र्क होता है। नोटिस एक अलग चीज़ और आदेश एक अलग चीज़ है, तो उन्हें बताना चाहिए था। और बहुत सारे ढोल बाजे के साथ आते हैं ताकि सबको इन्फॉर्म हो जाए कि हाँ आज तोड़ा जाएगा, या फिर आज सुबह ही नोटिस दे दिया जाता कि हाँ आज आपकी दुकान टूट जाएगी, तो आप आपने जो भी सामान है उसे हटा लें। तो ऐसा ना कुछ नोटिस दिया गया, ना कोई आदेश दिया गया। डायरेक्ट आए बिना किसी को बताए आकर के मेरी दुकान को तोड़ दिया गया। लाखों का नुकसान हुआ। लाखों का नुकसान हुआ। गरीब लोगों के लिए लाख रुपए क्या होता है, वो हम गरीबों से ही पूछिए कि गरीब लोगों के लिए लाख रुपए का नुकसान क्या होता है।
अब लगता है कि महीनों भर का पढ़ाई जो है आपका रुक जाएगा, घर का जो है अनाज रुक जाएगा, बिल्कुल बहुत लोग जो हैं दिक्कत में हो जाएंगे खाना सब। हमारे घर पे आता है, वही हम लोग खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। बाकी जो भी दुकान से पैसा आता है उससे हम लोग अपना पढ़ाई पे लगाते हैं ताकि कुछ बन सके, ताकि कुछ कर सके इस देश के लिए। और वही देश अगर आज हमें नहीं समझेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। पढ़ के क्या बनना चाहते थे? पढ़ के हम एक टीचर बनना चाहते थे, गवर्नमेंट टीचर हमें बनने का बहुत ख्वाहिश था। तो अभी तो आप बता रहे हैं कि हमारे बिहार में, हमारे सरकार में जो है भ्रष्ट अधिकारी भरे हुए हैं, जिसके कारण ऐसा काम हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तभी तो हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। आधी रात को जब हम सोने, मेरी तबीयत ख़राब है, आज पूरे दिन मैं बेड पे थी, उस सिचुएशन भी मैं आई दौड़ करके। आपके भाई सब आपके साथ हैं? जी, अब मेरे भाई लोग तो आगे चले गए थे ना, मैं अकेली आई हूँ, सुनसान रास्तों से मैं अकेली आई हूँ। मेरी डर नहीं लगा आपको? डर कैसे लगेगा जब दिमाग में लगा हुआ है कि मेरी पढ़ाई अब रुक जाएगी। सबसे ज़्यादा दिमाग में तो ये लगा कि मैं अब आगे कैसे पढ़ूंगी अगर वो दुकान ही नहीं रहेगा तो। थाना में जो है, बिहार थाना में पहुँचे, फैमिली के साथ पहुँचे? बिल्कुल फैमिली के साथ पहुंची हूँ मैं अभी तक बिहार थाने में। क्या कुछ यहाँ पर किया गया अभी यहाँ पर कंप्लेन किया गया है, लिखित दिया गया है, कहा गया है कि अभी फाइल दर्ज नहीं होगा। कब होगा? सुबह। तो कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई तो होगी और मुझे इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हैं? नगर उत्सव अभी देख रहे हैं, एसपी साहब देख रहे हैं, डीएसपी साहब बिहार शरीफ पे देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे इंसाफ चाहिए। ये एक बच्ची की ख्वाहिश। क्या मांगे हैं आपकी? चाहिए, मेरी ये मांग है कि मेरी जो भी नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई हो, मेरी पढ़ाई की आगे की जिम्मेदारी ली जाए। मेरा कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, मेरा कोई सोर्स नहीं, मेरा कोई भाई कमाता नहीं है। मतलब उसी दुकान से, उसी बिजनेस से जो आपका पढ़ाई लिखाई चल रहा था, घर का पूरा जो है राशन पानी चल रहा था? हमारा घर का राशन वो राशन के सामान से आता था, जो राशन मिलता है सरकार की तरफ से, वो राशन हम लोग, गेहूँ भी उसी राशन से खाते हैं और चावल भी उसी राशन का खाते हैं हम लोग, बाहर से नहीं आता है। किनका दुकान था? आपके पिताजी का दुकान था? जी। कब से दुकान था ये? 50 साल से। 50 साल से मतलब वो काम कर रहे थे वहाँ पर, और जो है कम से कम लगभग 7-8 लाख का नुकसान जो है हो गया। बिल्कुल, उसके फर्नीचर का भी अलग से नुकसान हुआ। फर्नीचर वगैरह हम लोग पूरा दुकान को सेट करके रखते थे। मेरा एक भाई है छोटा वाला। कैसे इतना रात्रि में, इतना रात को आ गए वहाँ पर, अब बुलडोजर लेके गिरा दिए एक बैग, ऐसे कैसे हो गया? अचानक से गिरा दिया गया, ना कोई बताया गया कि हाँ आपका दुकान तोड़ा जा रहा है। अगर लीगल प्रोसेस से यहाँ जेसीबी भी है, जेसीबी का कोई नोटिस नहीं है। अगर मैं उनके जेसीबी के ड्राइवर से पूछ रही हूँ तो वो बस स्माइल कर रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे, ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी का कुछ बिगड़ा ही नहीं है। हम गरीबों से पूछो हमारा क्या बिगड़ गया है। चलिए, क्या नाम है आपका? अर्शी आज़मी। चलिए, तो बता रहे थे कि जो दुकान था उससे मेरा पढ़ाई चलता था, उससे मेरा घर चलता था, राशन पानी चलता था, और आज वही हमारे साथ नहीं है। रात्रि में जो है बुलडोज़र लाकर जो है नगर निगम का चढ़ा दिया जाता है वहाँ पर, ना इसमें नंबर प्लेट लगा हुआ है और ना ही नगर उत्सव के कोई भी सरकारी अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। रात में ये लोग सोए हुए थे और पता चला कि बुलडोज़र आकर जो है हमारी दुकान को जो है ध्वस्त कर दिया गया। 7 से 8 लाख से ऊपर का जो है नुकसान बता रहे हैं कि नुकसान हो चुका है, और किसी तरह का कोई नोटिस जो है अभी नहीं दिया गया, कोई बताया भी नहीं गया, अलाउंस भी नहीं किया गया कि आपके दुकान को तोड़ा जा रहा है, या सामान जो है जितना लाखों का सामान जो उसमें पड़ा हुआ है उसको आप हटा लीजिए, ये भी नहीं बोला गया। और जो है रात्रि में जो है ये जो है बुलडोज़र लाकर जो है दुकान पर चढ़ा दिया गया और लाखों का नुकसान हो गया। एक जो उनकी जो बेटी है, वो दुकान के जो ऑनर है, उनकी जो बेटी है वो पढ़ लिख के जो है टीचर बनना चाहती थी। अब उनका भी जो है सरकार जिम्मा लेती है कि अब लगातार जो है बिहार सरकार नौकरी निकाल रही है शिक्षक का। अब उनके साथ क्या होगा, ना उनका घर चलेगा और ना ही उनके बेटी की नौकरी लगेगी। कैसा सरकार है बिहार में, आप तो देख रहे हैं। बिहार सरकार कितने के बड़े बड़े दावे कर रही है कि बिहार में ये होगा वो होगा, बेटियों के लिए ये काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और शिक्षा के लिए कितने सारे बातें कर रही है बिहार सरकार और भाजपा सरकार। लेकिन अभी क्या हालत है, जो बेटियाँ रो रही हैं, जो हमारे दुकान को रात में जो है भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी के जरिए जो है हमारे दुकान को गिरा दिया गया। ना ही कोई यहाँ पर सरकारी अधिकारी मौजूद हैं, ना ही नगर निगम के कोई अधिकारी मौजूद हैं। बुलडोज़र का जो है ना कोई गाड़ी का नंबर है, ना ही उनके पास कोई ड्राइविंग
लाइसेंस है, ये पूरा आरोप लगाया गया है। मेरे पास पूरा एविडेंस मौजूद है और इस समय जो है हम बिहार थाना में मौजूद हैं और बिहार थाना के समय जो है हम वीडियो बनाकर जो है पब्लिश करने जा रहे हैं और आप ही लोग डिसीजन लीजिएगा और बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है, बिहार सरकार कितनी अच्छी है या बिहार सरकार सबसे ज़्यादा अच्छी है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा PTV। नमस्कार। सूचना नहीं दिया गया, नगर निगम पहुंची रात्रि में और ध्वस्त कर दिया गया मेरा दुकान को। 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ इनके साथ और जो ड्राइवर थे उनका जो लाइसेंस नहीं है, जो हमारे पीछे जो JCB खड़ा है उस JCB का कोई नंबर नहीं है। और कैसे क्या हुआ पूरी जानकारी जो है देंगे, कैसे क्या हुआ आपके साथ। हम लोग रात में 11 बजे बस खाना खा के सोने ही जा रहे थे कि अचानक मेरे नंबर पे कॉल आया। अननोन पर्सन थे, वो बोला कि दुकान आपका तोड़ा जा रहा है। तो हम लोग उठे और तुरंत दुकान की तरफ दौड़े। देखा कि दुकान जब जैसे दुकान की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखा कि अपने दुकान को पूरी तरह से ध्वस्त पाया आपने। वहाँ पर सिर्फ एक JCB लगा हुआ था, सिर्फ एक ड्राइवर था और एक आदमी था जो शायद वो बता रहा था कि नगर निगम से है। तो हमने नगर निगम से बोला कि इस तरीके से बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आपने आके मेरा दुकान तोड़ दिया, उसमें मेरा पूंजी था 5 से 6 लाख मेरा पूंजी तो उसमें था, उसका क्या अचानक इसे बिना इन्फॉर्मेशन के अचानक आ गई नगर निगम के JCB लेकर। एक नगर निगम से एक नोटिस आया था सर। कब आया था वो आया था 1.5 महीने पहले और 2 दिन पहले भी एक नोटिस आया था। तो उसके अर्जी मैंने लगाया था नगर निगम से। तो सर से बात हुआ था कि आपको इसका जवाब मिलेगा, थोड़ा धीरज रखिए, जवाब मिलेगा। तो हमको 1 सप्ताह के वहाँ से टाइम मिला था, लेकिन 1 सप्ताह टाइम मिलने के बावजूद भी आधी रात को बिन बताए बिना इन्फॉर्मेशन के मेरे दुकान को आके गिरा दिया गया। दुकान तो मेरा और जहाँ पर मेरा दुकान है वहाँ पर कई पुराने दुकान है, जहाँ पे और पुराने दुकान है। मेरे से जितना साल की पुरानी दुकान है उससे साल पुराना ज़्यादा दुकान और है। वहाँ में आप तो बता रहे थे कि नगर निगम जब आती है तो ढोल बाजा लेकर आती है वहाँ। हाँ, नगर निगम तो हाँ अगर टूटने वाला होता है, क्योंकि जब मेरी नगर निगम किसी को मकान को ध्वस्त करने आती है तो ढोल बाजा और वो बजाती है नगाड़ा लेकर कि मेरी दुकान टूटने वाला है, थोड़ा अपना एरिया साफ अपना करती है। तो अचानक इस तरह से आ करके बिना इन्फॉर्मेशन के, जबकि बात हो चुकी थी कि 1 सप्ताह के बाद आपको जवाब मिल जाएगा, उन्होंने फिर 1 सप्ताह बाद से पहले जो उनके जवाब देने से पहले नहीं आधी रात को वो JCB द्वारा मेरा दुकान को ध्वस्त कर गया। जबकि JCB में नंबर प्लेट भी नहीं है और ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। सिर्फ नगर निगम के कौन लोग, संतोष लोग के नाम, जो ड्राइवर थे वो अपना नाम संतोष बताए थे, उनसे ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाया गया। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस भी नगर निगम में राजू का भी नाम आ रहा है, कोई राजू नाम का नहीं, हम किसी राजू नाम को नहीं जानते हैं। सिर्फ वहाँ नगर निगम पे एक आदमी था, तो उनसे पूछा गया, उनसे नोटिस भी मांगा गया, लेकिन उनके पास नोटिस भी नहीं था। नोटिस मेरे बोलने के तकरीबन 40 मिनट के बाद वो नोटिस हमको दिखाया। तो उसका अर्जी मैंने नगर निगम में लगा दिया था और उसका जवाब भी हम बोले नगर निगम से मिला था कि आपको 1 सप्ताह। चलिए, नगर निगम का नाम ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई बड़ा साजिश हो रहा है। जी, साजिश हुआ मेरे साथ। क्या साजिश हुआ? जबकि मेरे को नगर निगम में हमने अर्जी लगा दिया था, उन्होंने बोला था कि 1 सप्ताह बाद आपको नोटिस कौन किया जवाब मिलेगा। साजिश कौन किया आपके साथ? अब इसके पीछे नगर निगम वाला है और ऐसा दुकान खाली जो दुकान के ऑनर है वो है। नगर से बात हुई आपकी? नगर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने वो बताया था कि ठीक है। मिले आप? हम उनसे जाके मिले भी थे। क्या बोले? तो उनसे बोले थे कि सर इससे जो नोटिस आया है सर मेरा क्या होगा सर, हम तो लगभग 50 साल से पुराने से दुकान हम रह रहे हैं। इसका अचानक इस तरह से अगर नगर निगम अगर तोड़ देगी, मेरा पूंजी, मेरा रोजी रोटी, मेरा घर परिवार उसी से चलता है। कितना का नुकसान हुआ? लगभग मेरा 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है। भरपाई कौन करेगा इसका? भरपाई अब कौन करेगा? अब तो ये नगर निगम जिससे द्वारे गया है वो करेगी या फिर वो अपना मालिक मकान करेगा। आपका दुकान को कौन ध्वस्त किया? मेरा ध्वस्त को नगर निगम के द्वारा की गई है। भरपाई कौन करेगी? भरपाई अब नगर निगम ने बताया कि इसका मेरा क्या होगा। मेरा उसके जो मेरा जो सामान। इस समय आप कहाँ पहुँचे अभी? इस समय अभी हम बिहार थाना पहुँचे हैं। किस लिए? अर्जी लगाने के लिए कि इस तरह से मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है, बिना इन्फॉर्मेशन के मेरा 2 दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। कंप्लेन वगैरह की आप? कंप्लेन में लेटर लिखा दिए हैं, सुबह तक बोले कि कंप्लेन हो जाएगा। क्या बताया गया वहाँ? थाना में पहुँचे, क्या बताया गया? थाना बताया कि आप लेटर लिख के दीजिए। हमने लेटर लिख के दिया, जो मेरा जैसे कंप्लेन किए हैं, सना किए, FIR किए, क्या किए? कंप्लेन किए हैं जी, कंप्लेन किए हैं। FIR के ऊपर नगर निगम अभी किसी के ऊपर किए नहीं है। जो इसका जो कार्रवाई जो भी इसके पीछे जो है वो तो पता चल ही जाएगा इसके पीछे कौन है। तो उसके पीछे जो ड्राइवर कहाँ, जो JCB लेकर आपके ध्वस्त किया आपको दुकान को, JCB का ड्राइवर को वहीं पर था। तो उससे हम पूछे, ड्राइविंग लाइसेंस पूछे, देख लिए पर JCB लगा हुआ है, इसमें नंबर प्लेट भी नहीं था। उससे जब पूछा गया तो वो कुछ नहीं बता रहा था। उसका एक मेरे पास वीडियो भी है, हमने उसका एक वीडियो बनाया, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था उसका, जो मैंने वीडियो बनाया। क्या कहना चाहेंगे नगर से, क्या करना चाहेंगे? मेरा बस एक यही अपील है सर, जो इस तरह से जो
मैंने आपसे जो आके अपील की था, आपने जो मुझे समय दिया था सर कि एक सप्ताह बाद आपको आकर जवाब मिलेगा, वो मेरा जवाब बिना दिए हुए आपने मेरा दुकान को आकर तोड़ दिया। मेरा जो लाखों का संपत्ति, इसका भरपाई कौन करेगा सर? मेरा क्या होगा? मेरे इसी से घर रोजी रोटी चलता है सर, अब इसका क्या होगा? मतलब कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि नगर आयुक्त साहब को बोले हैं, बात भी किए हैं, और नगर आयुक्त के बिना मौजूदगी में ना कोई सरकारी कोई स्टाफ था वहाँ पर नगर निगम का, और उसके बावजूद भी जो है बुलडोजर लाकर आपके दुकान को गिरा दिया गया। लगा दिया। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ बुलडोजर चालू था और दुकान को तोड़ दिया गया था मेरा। जब वहाँ पर पहुँचे तो कोई नहीं था सिवाय ड्राइवर एक आदमी के अलावा। उनसे बस पूछते हैं तो उन्होंने कुछ नहीं बता रहे हैं, बस नगर निगम का द्वारा तोड़ा गया। हम बोला कि नोटिस कहाँ है आपका जो नगर निगम तोड़ा है, जबकि हमने अर्जी लगा दिया था, हमको जवाब मिला था। हमारे साथ समाज सेवी मुनीर रहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं रात्रि में, थाना के पास, बिहार थाना में। भैया बता रहे हैं कि गृह जिला जो है मुख्यमंत्री का है यहाँ पर, और भ्रष्ट अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं। ना गाड़ी में नंबर प्लेट है, ना ही लाइसेंस है ड्राइवर के पास, और रात्रि में पहुंचकर जो है 5 से 6 लाख रुपया का जो है कारोबारी को नुकसान कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं इस बिल्डिंग को आकर, दुकान को आकर। क्या कहना चाहेंगे? ये मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, इसके मुखिया कमज़ोर हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में जहाँ पे दूसरी सरकारें इस बात में आ रही हैं कि लोगों को हम रोज़गार दें, कैसे उनके उत्थान हो, बिहार को कैसे आगे बढ़ाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जिन लोगों का रोज़गार है, गरीब परिवार है जो अपना भरण पोषण करता है, और देख लीजिए स्थिति इनकी कि भरण पोषण करने के लिए एक छोटी सी दुकान चला रहे थे, और जिस तरह से इनकी दुकान को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। ये बता रहे हैं कि 18-20 लाख का नुकसान, उसमें 7-8 लाख रुपए का फर्नीचर था और 8-10 लाख रुपए का ऐसी उसमें सामान, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका, काफ़ी नुकसान हो गया है। तो ये गरीब परिवार कहाँ से इसको पूरा करेगा? दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम लोगों को रोज़गार की तरफ जोड़ रहे हैं, लोगों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं ताकि रोज़गार करें, और जिन लोगों का रोज़गार है उसको ही छीन रहे हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि नगर निगम का कहना है कि इनको नोटिस दिया था, नोटिस सिर्फ दिया गया था, ऑर्डर दिया नहीं गया था इनकी दुकान जिस स्थिति में थी। तो ऑर्डर तो कई लोगों को, नोटिस तो कई लोगों को दिया गया था। यहाँ पे नया टोला में भी कई दुकानें हैं, वहाँ पर नहीं तोड़ा गया। यहाँ पर उस क्षेत्र में कई बड़े कारोबारी भी हैं जो अमीर हैं, उनकी दुकान भी वैसी ही अवैध तरीके से बनी हुई है, और उसको भी नोटिस दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है कि गरीब को सताया जाएगा और अमीर को छोड़ा जाएगा। और इनको रोज़गार बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए सरकार को। जिस स्थिति से बिहार गुजर रहा है और पिछले 35 साल से गुजरता है, उस स्थिति में अगर बिहार को लाना है, लोगों को दूसरे राज्यों के बराबर लाना है, तो इनको आर्थिक सहायता देना चाहिए, ना कि गरीबों को सताना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इसी अफसरशाही के कारण जो है बिहार छोड़कर लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। जी जी, ये पहले की जो सरकार थी जिसको कहते थे जंगल राज, अब ये सरकार आ गई है थोड़ा सा इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी प्रक्रिया के सीधे जाकर के रात में किसी का दुकान तोड़ देना, ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है। तो इस पर नीतीश जी को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की हरकतें नहीं हो, और इस गरीब परिवार को कम से कम 20 लाख का आर्थिक सहयोग देना चाहिए ताकि फिर से ये खड़ा हो सके। रोज़गार छीन कर रोज़गार देना कितना सही है सरकार के लिए? बिल्कुल, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं कि एक तरफ कहते हैं कि हम रोज़गार देने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों का है कि इल्लीगल तरीके से उनका रोज़गार छीन देना, इनका जो घर में भरण पोषण हो रहा है, जिस मेहनत से इन लोगों ने अपनी पूंजी को खड़ा किया है, जिस गरीबी से खड़ा किया है, उसको तोड़ करके, उसको ख़त्म कर करके आप ये ढोल बजा रहे हैं भाई कि हम रोज़गार देने वाले लोग हैं। तो आप में कहीं नहीं कमियां हैं, खोखलापन है सरकार का। सरकार कैसे चाहते हैं? सरकार एक ऐसी हो जो जनता की सेवा करे, जो लोग पिछड़ गए हैं उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाए, और धीरे धीरे इसको और भी राज्यों की तरह विकसित करे जैसे है बिहार। अभी क्या कुछ करवाए हुआ है? अभी जो लाखों का नुकसान हुआ है गरीब परिवार का, क्या कुछ अभी कार्रवाई किया गया? अभी जो है मेरे पास, चूँकि मेरे सर में दर्द भी बहुत था, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन 11 बजे रात में मुझे कॉल आई कि भाई ऐसी स्थिति किसी के साथ हो गई है। मन से कह रहे थे कि इच्छा नहीं थी, लेकिन इनका सहयोग देना, इनके हिस्सेदारी करना मेरा धर्म था ये। तो हम वहाँ पर गए, और पुलिस के द्वारा जो है, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, पुलिस के जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, सबसे पहले थाना में एप्लीकेशन देना, वो दिया गया, और हम लोगों की मेहनत और थाना के साथ सहयोग से इस जेसीबी को लाया गया, जिसके जेसीबी के ऊपर ना नंबर प्लेट था, ना इसके ड्राइवर के पास लाइसेंस था।
इस पर ध्यान देना चाहिए था यहाँ पे कि नगर निगम को भी, कि इस तरह के जेसीबी को ना ही मार्केट में छोड़ना चाहिए, ना ऐसे ड्राइवर्स को देना चाहिए था। ये थोड़ा सा कमी तो है इसमें बहुत आपको बड़ी। पता है कितने सालों से ये दुकान थी वहाँ पे? यहाँ से दुकान तो 100 साल से ज़्यादा है। बिहार की इतिहास ही है कि वो बिहार शरीफ का सबसे पुराना क्षेत्र है, तो वहाँ पे 100 सालों से दुकान है, जिसके गवाह ये लोग 50-60 साल से तो होंगे ही होंगे उन जगहों पे। किसकी सबसे बड़ी गलती आप इसमें मान रहे हैं? प्रशासन की, नगर निगम की, सरकार की, किसकी? देखिए, जो ऊपर सिस्टम होता है अगर वो करप्ट हो जाता है, उसमें कमियां हो जाती है, तो नीचे नीचे थोड़ी थोड़ी कमियां हो जाती हैं। तो कोई एक सिस्टम पे पूरी तरह से ब्लेम कर देना नहीं होता है। जिन लोगों ने ये किया हरकत, उनको लगता है ऐसा कि सरकार से उनको छूट मिली हुई है, तो हम ऐसी हरकतें कर सकते हैं। तो ऐसी तानाशाही अगर नहीं रोकी गई तो ये स्थिति बहुत ख़राब होती जाएगी। लोगों में सरकार की जो रिस्पेक्ट है, जो इज़्ज़त है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें नगर युक्त की गलती आप मानते हैं? ऑब्वियसली नगर आयुक्त की गलती है इसमें कि बिना लाइसेंस के ड्राइवर कैसे दे दिया गया उनको, और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कैसे चल रही है वहाँ पर, और बिना ऑर्डर के, बिना इन्फॉर्मेशन के एक प्रक्रिया होती है, ढोल बजाया जाता है कि आपकी रात में अगर दुकान इनका ध्वस्त किया गया है तो कम से कम एक भी नगर निगम का अधिकारी तो मौजूद होना चाहिए वहाँ पे। ना अधिकारी था, बिना लाइसेंस का ड्राइवर था, और कम से कम दिन में जो प्रक्रिया होती है, ढोल बजा के इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपकी दुकान तोड़ दी जाएगी, आज खाली कर दीजिए। हो सकता है वहाँ पे कोई सोता हुआ होगा, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन होता है? पहले भी एक बड़ा जो घटना है पुल पर आलमगंज में हो चुका है। रात्रि में 12 से 1 बजे सभी दुकान को तोड़ दिया गया था। फुटपाथ के जितने भी दुकानें हैं सबको नुकसान कर दिया गया था, और उसके कल के बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था। जी जी, ये सरकार के खिलाफ, मतलब सरकार की जो हरकत है, ये जो कमियां हो गई हैं इसमें, कि उनकी अच्छे से पकड़ नहीं है। एक बार ये हरकत हो चुकी है और दोबारा फिर यही हरकत हो चुकी तो है। रात में 11-12 बजे के बाद ही नगर आयुक्त के टीम क्यों पहुंचकर, नगर निगम की टीम पहुंचकर दुकान को तोड़ते हैं? दिन में क्यों नहीं तोड़ते हैं? भाई दिन में इनको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आज तोड़ दिया जाएगा दुकान, उसके बाद तोड़ना है। अचानक चुपचाप से डकैतों की तरह नहीं तोड़ना चाहिए जब था। घर पर लोग जाकर सो जाएंगे खाना पीना खा के, तो रात्रि में चुपचाप आएंगे बुलडोजर लेके और ध्वस्त कर देंगे। ध्वस्त कर देंगे, और हो सकता है उसमें कोई सोता हुआ आदमी मिला, वो भी ध्वस्त हो जाएगा। अगर कोई बड़ी घटना हो जाती, दुर्घटना, कोई आदमी उसमें सोया रहता, अगर वो गिर जाता और उनके साथ कोई बड़ा घटना होता, तो फिर जिम्मेदार कौन होता है इसका? बिल्कुल सरकार पे साथ उंगली उठाई जाती कि ये उनकी गलती है, उन्होंने छोड़ रखा है ऐसे अधिकारियों को कि जैसे चाहे वैसे जिए। तो सरकार के सारे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं अभी। सारे अधिकारी नहीं कहा जा सकता, अधिकतर भ्रष्ट हैं, क्योंकि सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। ऊपर से कमज़ोर हो गया, कोई देखने वाला नहीं है, तो ये थोड़ा सा कमियां है। जब मुखिया ही कमज़ोर है तो भाई नीचे वाले तो कमज़ोर होंगे ही होंगे। तो जन स्वराज के नेता थे मुनीर रहमान जी हमारे साथ, और विधानसभा प्रत्याशी भी हैं इस वक्त।